क्यों नहीं खुलती है? उनके सवाल पर एक शब्द भी अखिलेश यादव ने नहीं बोला है, एक शब्द भी बहन जी ने नहीं बोला है। अगर बोला है तो चंद्रशेखर आजाद रावण ने पार्लियामेंट में भी दहाड़ के बोला है और रोड पर भी बोला है। तो आज वक्त आ गया है दोस्तों दुश्मन को पहचानने के लिए। जिसको भी ब्राह्मणवाद से प्यार होगा, आज तो अखिलेश जी अब बहन जी को इतना प्रेम हो गया है भाई, इतना प्रेम हो गया है कि आओ पंडित जी, आओ पंडित जी, सुस्वागतम। इसलिए सीधी लड़ाई अंबेडकरवाद और मनुवाद की है और उस अंबेडकरवाद की लड़ाई का रहनुमा आज यूजीसी लागू करो मूवमेंट की रहनुमाई कर रहे हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर चंद्रशेखर आजाद जी, सांसद नगीना और मंच पर मौजूद हमारे पूरे देश की कमेटी के भाइयों, एक सवाल आपके बीच में रख के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आज जो हौसला हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने दिया है, जिस तरह से ललकार करके पूरे देश में कहा है, एक शेर याद आ गया कि जज्बे 100 के शहादत को मत पूछिए, अब तो हमने हाथों पे सर ले लिया है। कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, घर ले लिया है, घर ले लिया है। मेरे भाइयों, ये यूजीसी किसके हक में है? ये सवाल है। ये यूजीसी हक पिछड़ों के हक में है, लेकिन कोई पिछड़ों का नेता सामने नहीं आ रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं भाई चंद्रशेखर आजाद को कि आपने उभर करके यूजीसी लागू करो का नारा दिया है। मैंने कहा था खलीलाबाद में पिछड़ों की राजनीति उत्तर प्रदेश में करती है समाजवादी पार्टी, बहन जी करती हैं, लेकिन ये लोग निकल के नहीं आएंगे क्योंकि इनको ब्राह्मणों से इलू इलू हो गया है, इनको ब्राह्मणों से प्रेम हो गया है। अगर मनुवाद के खिलाफ कोई कस के लड़ रहा है, पूरे देश में लड़ रहा है, तो उस बहादुर शेर का नाम है चंद्रशेखर आजाद, सांसद नगीना। इसलिए इस जंतर मंतर पर आए हुए मेरे भाइयों, इतना जोर आवाज लगाओ कि मोदी का कान खुल जाए। यूजीसी के साथ बहुत बड़ा धोखा मोदी ने किया है। पार्लियामेंट से पास कराया और उसके बाद अपने लोगों से सड़क पर आंदोलन कराया और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करा के स्टे दिलवा दिया। इसलिए ये सारा खेल बिगाड़ने वाला मोदी है, आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी है और कहीं से कोई विरोध नहीं है। अगर विरोध है तो सिर्फ आजाद समाज पार्टी का है, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद का है। इसलिए साथियों, पहचानो दोस्तों, दुश्मन की पहचान करो। खास तौर से अपने मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, खास तौर से अपने मुस्लिम समाज के काफी लोग आए हैं मुरादाबाद मंडल के, मैं चेहरे पहचान रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी इबादत गाहें गिराई जाती हैं, आपके मकबरे तोड़े जाते हैं, आपकी मस्जिदों पर बुलडोजर चलता है, तो जिसको आप हेलो, मैं मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूँ, हमारे दाढ़ी टोपी वाले भाई काफी दिखाई दे रहे हैं, पूछो उनसे उनकी जबान क्यों नहीं खुलती है। उनके सवाल पर एक शब्द भी अखिलेश यादव ने
नहीं बोला है, एक शब्द भी बहन जी ने नहीं बोला है। अगर बोला है तो चंद्रशेखर आजाद रावण ने पार्लियामेंट में भी दहाड़ के बोला है और रोड पर भी बोला है। तो आज वक्त आ गया है दोस्तों दुश्मन को पहचानने के लिए। जिसको भी ब्राह्मणवाद से प्यार होगा, आज तो अखिलेश जी अब बहन जी को इतना प्रेम हो गया है भाई, इतना प्रेम हो गया है कि आओ पंडित जी, आओ पंडित जी, सुस्वागतम। इसलिए सीधी लड़ाई अंबेडकरवाद और मनुवाद की है और उस अंबेडकरवाद की लड़ाई का रहनुमा हमारा दहाड़ता हुआ शेर भाई चंद्रशेखर आजाद है। आप कंधे से कंधा मिला के उसका समर्थन करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे अपील करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी का। मैं अपनी बात रखें और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें भाई विवेक सेन जी। सर्वप्रथम इस देश के संविधान के निर्माता और इस देश में शोषित वंचित समाज के लोगों को अपनी बात रखने और अपने लिए लड़ने का अधिकार देने वाले बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और आज के इस मंच पर उपस्थित मेरे नेता आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मानते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करता हूं। मैं विवेक कुमार सेन, जो एक नाई का बेटा, इस बहुजन आंदोलन में लगातार आपके हमारे जो जितने भी आंदोलन होते हैं उनमें खड़ा होकर आपका सहयोग करने का कार्य करता हूं। आज इस भारत के अंदर पहली बार इस देश के पिछड़े समाज के लोगों के लिए यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी करी, जिसमें इस देश में हमारे बच्चों के साथ हो रहे जुल्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ थोड़ा सशक्तिकरण करा। तो इस देश में जो लोग ये जानते हैं और ये मानते हैं कि जुल्म करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, जातिगत इस देश में राज करना उनका अधिकार है, उनके पेट में दर्द हो गया। जब हम लोग इस देश में अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन जैसे ही इस देश के पिछड़े समाज के लोगों को थोड़ा सा भी हक अधिकार देने की बात आती है तो वो लोग हमें बता देते हैं कि ये भारत है, यहाँ जाति जाएगी नहीं। और इसलिए हम भी लगातार इस बात को कहते हैं कि इस देश में हम अम्बेडकरवाद के साथ खड़े हैं, आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़े हैं। जहां भी उन्हें हमारी जरूरत होगी, जहां उनका पसीना बहेगा, हम लोग अपना खून बहाने का काम करेंगे। और मैं पूर्ण रूप से यूजीसी के जो इस सरकार ने इस गाइडलाइन पर स्टे लाया है, मैं उसका विरोध करता हूं और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि देश में यूजीसी नई गाइडलाइन लागू होनी चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। अब मैं